28 फरवरी 2026 को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर समन्वित सैन्य हमले शुरू किए, जिसे इजराइल ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। यह संघर्ष अब चौथे पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है और जारी है। हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई उच्च अधिकारी मारे गए। ईरान ने जवाबी हमलों में मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसमें इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों, बहराइन, कुवैत, कतर, यूएई और क्षेत्रीय स्थानों पर हमले शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ईरान ने आंशिक रूप से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें बढ़ गई हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध पूरी तरह बदल गए। ईरान ने इस्लामी गणराज्य की स्थापना की और इजराइल को छोटा शैतान तथा अमेरिका को बड़ा शैतान करार दिया। ईरान की आधिकारिक नीति इजराइल के विनाश का समर्थन करती है। इसके विपरीत इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान ने एक्सिस ऑन ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोध की धुरी बनाई, जिसमें हिजबुल्लाह लेबनान, हमास और इस्लामिक जिहाद गाजा, हूती यमन तथा इराकी मिलिशिया शामिल हैं। इन समूहों को ईरान हथियार, धन और प्रशिक्षण देता रहा है। इजराइल ने इनके विरुद्ध सीरिया में हवाई हमले, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं और साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट की। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA परमाणु समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका ने 2018 में इसे छोड़ दिया। ईरान ने फिर यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया। 2023 के हमास हमले के बाद गाजा युद्ध, 2024 में प्रत्यक्ष मिसाइल हमले और 2025 का 12 दिन का युद्ध 12 डे वॉर इन तनावों की सीढ़ी बने। यह युद्ध लंबे समय से चले प्रॉक्सी युद्ध का परिणाम है, जो अब प्रत्यक्ष हो गया। दोनों पक्षों के अनुसार मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा मानते हैं। IAEA ने 2025 से 26 में गैर घोषित संवर्धित यूरेनियम की रिपोर्ट दी। ईरान इसे शांतिपूर्ण ऊर्जा कार्यक्रम कहता है। इजराइल इसे अस्तित्वगत खतरा मानता है। 2026 के हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों नतानजादी को नष्ट करना था। ईरान द्वारा प्रॉक्सी समूहों का समर्थन ईरान हमास, हिजबुल्लाह आदि को इजराइल पर हमले के लिए प्रेरित और सशक्त करता रहा। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल ने इन समूहों को कमजोर किया, जिससे ईरान सीधे सामने आ गया। विफल कूटनीति और पूर्व निवारक कार्रवाई। 2025 से 26 में ओमान और जेनेवा में परमाणु वार्ता हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। ईरान संवर्धन का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अमेरिका और इजराइल ने इसे आसन्न खतरा मानकर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे शासन परिवर्तन रिजीम चेंज का अवसर बताया। ईरानी जनता को सत्ता छीनने की अपील की गई। आंतरिक अस्थिरता। जनवरी 2026 में ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिनका दमन किया गया। इससे अमेरिका इजराइल को कार्रवाई का मौका मिला। ईरान इन हमलों को आक्रामक और अवैध बताता है और कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है तथा वह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी समर्थन करता है। 28 फरवरी 2026 इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले शुरू। तेहरान, इस्फहान आदि में सैन्य, परमाणु और नेतृत्व ठिकानों पर हमले। खामेनेई की हत्या। ईरानी जवाब, मिसाइल ड्रोन हमले इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज प्रभावित। वर्तमान 3 मार्च 2026 हमले जारी। इजराइल ने लेबनान में भी कार्रवाई बढ़ाई। हिजबुल्लाह और हूती सक्रिय। मौतें। ईरान में सैकड़ों सैन्य प्लस नागरिक, इजराइल में दर्जन भर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 1979 से चले वैचारिक परमाणु और प्रॉक्सी संघर्ष का चरम रूप है। इजराइल अमेरिका इसे ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने का अंतिम उपाय मानते हैं, जबकि ईरान इसे आक्रमण बताता है। स्थिति तेजी से बदल रही है और क्षेत्रीय प्रभाव, तेल कीमतें, शरणार्थी, अन्य देशों में तनाव बढ़ रहा है। यह जानकारी विश्वसनीय समाचार स्रोतों और रिपोर्टों पर आधारित है। नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।